नमस्कार आप सभी को। आज मैं फिर आप लोगों के बीच हमारे पृथ्वी के बारे में ही कुछ भाग के बारे में जानते हैं। पृथ्वी पे क्या क्या है, उनका हमारे जीवन पे क्या प्रभाव है, हम लोग कैसे उससे अपना जीवन यापन करते हैं। तो इसी के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि इसका हमारे जीवन पे क्या लाभ है। अगर ये ना हो तो फिर इसमें क्या हो सकता है, हमें क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं। इन सारी चीज़ों को आज हम बांटते हैं। पृथ्वी हमारे पूरे सौरमंडल में तीसरा या क्या है, ग्रह है। तीसरा ग्रह है जिसपे हवा भी मौजूद है, पानी भी मौजूद है, स्थल भी मौजूद है, और जिनके कारण इसे क्या कहा जाता है, एक यूनिक या अनोखा ग्रह कहा जाता है। पानी के मौजूदगी के ही कारण इसे नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। अगर पानी के इस पूरे हिस्से को अगर हम बांटे तो ये कितने बंटता है, तो ये महासागर में बंटता है। तो हमारे पास कितने हैं, तो हमारे पास 5 महासागर हैं। और इसी पूरे स्थल भाग को यदि हम बांटते हैं तो यही स्थल भाग हमारा 7 अलग अलग महादेशों के रूप में बंटता है, यानी महादेश के रूप में इसे हम लोग जानते हैं। तो हम लोग एशिया महादेश में अभी रह रहे हैं, इसमें के अंतर्गत कई सारे अब देश भी आते हैं। तो उतना आज हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, उस स्थल के बारे में पढ़ रहे हैं जिस स्थल भागों को अगर हम लोगों ने 7 महादेश में बांटा तो एज ए भारत में पूरी दुनिया का ये लैंड मास में 7वां या सबसे बड़ा देश आता है, जिसमें क्या है हमारे पास, तो समतल भूमि है। समतल भूमि पे ही हमारा क्या होता है, वन भी होता है। इसके अलावा हमारे पास यही पठार भी है, पर्वत भी है और रेगिस्तान है। तो इसी में आज हम लोग चर्चा करेंगे किसके बारे में, तो आज हम लोग चर्चा करते हैं वन के बारे में। वन होता क्या है, तो कई सारा एक एरिया या एक लैंड मास जहाँ पे क्या होता है, प्राणदायक हमारे पास वन मौजूद होते हैं, पेड़ मौजूद होते हैं। अब इसको इस तरह से हम लोग आज किसके बारे में जानेंगे, तो आज का हमारा टॉपिक ही है इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री, पेड़ के महत्व के बारे में जानना है कि पेड़ हमें कहते किसको। तो सबसे पहले अगर हम लोग यह जान लें तो यह भी एक सजीव है, यह भी महसूस करता है, यह भी सांस लेता है, यह सिर्फ चल फिर नहीं सकता है, यह भी अपना भी रिप्रोडक्शन करता है। तो ये इसमें आगे के बारे में हम लोग जानेंगे कि इसका रिप्रोडक्शन क्या होता है। अभी फिलहाल हम लोग इसके महत्व के बारे में जानते हैं कि पेड़ हमारे लिए जरूरी क्यों। तो सबसे पहले हम यह जानते हैं कि जमीन के नीचे वाले हिस्से में जो भाग पाया जाता है उसे हम लोग जड़ तंत्र के नाम से जानते हैं, और जमीन के ऊपर का जो भाग पाया जाता है उसे हम लोग तना तंत्र के नाम से जानते हैं। अब इसी में बात करते हैं अगर जड़ की, तो जड़ 2 प्रकार के होते हैं, एक सकरा जड़ होता है, एक मूसला जड़ होता है। वहीं अगर हम तना तंत्र की बात करें तो यही पे फिर डिफाइन हो जाता है कि जिसके पास एक मजबूत और मोटा तना होता है, स्टीम होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग पेड़ कहते हैं। लेकिन जिसके पास सॉफ्ट मुलायम लेकिन तना हो तो वो हमारा फिर क्या कहलाता है, वो हमारा पौधे के रूप में आता है। तो इसमें हम लोग क्या क्या एग्जाम्पल समझ सकते हैं, तो पौधे के रूप में हमारे पास क्या आता है, पौधे के रूप में हमारे पास वैसे प्लांट्स जिसके क्या होंगे, स्टीम छोटे होंगे लेकिन ग्रीन होंगे। अब इसके आधार पर आप बांट लीजिए, पौधा, हर्ब्स, जड़ी बूटी, है ना, इसके बाद सर्ब्स, झाड़ियाँ, इसके बाद आता है क्रीपर और क्लिम्बर। सबका अपना अपना प्रयोग होता है। ये पौधा हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि इसी पौधे से अब हमें क्या प्राप्त होता है, तो हमें अनाज प्राप्त होता है। इसी पौधे से हमें क्या प्राप्त होता है, तो इसी पौधे से हमें तिलहनी, दलहनी, ये सारे क्या प्राप्त होते हैं, फसल प्राप्त होते हैं। इसके अलावा ये पौधे हमारे लिए एज ए दवाई का भी प्रयोग करता है। कैसे, जब इसी में हम लोग नीम और तुलसी के बारे में पढ़ते हैं तो यही वह पौधा है जो एज ए मेडिसिन यानी दवाई के रूप में इसका हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। जब सजावट की बात आती है, फूलों की बात आती है, तो इसी में हम लोग फिर किसका एज ए गुलाब के रूप में पढ़ते हैं।
यही जो आपका तना है यह मिट्टी के द्वारा कई सारी चीज़ों को, जैसे मिट्टी से जल, खनिज लवण लेकर सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में जब हरे पेड़ पौधा अपने लिए भोजन तैयार करती है तो इसी प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं, जिस प्रक्रिया में यह हरे पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करती है, ग्रहण करती है और ऑक्सीजन को क्या करती है, छोड़ती है। तो यह प्रक्रिया चलती रहती है, कब, दिन के समय। लेकिन कुछ कुछ ऐसे पौधे हैं जो रात के समय में भी ऑक्सीजन ही प्रदान करते हैं, तो अभी के समय में उन सारे पेड़ों की कहीं ना कहीं पूजा की जाती है। उदाहरण के तौर पे हम पीपल के रूप में ले सकते हैं, तुलसी के रूप में ले सकते हैं, ये बरगद के रूप में ले सकते हैं। लेकिन कुछ कुछ बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो रात में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को नहीं कर पाता है। तो इस तरह से ये हमारे लिए क्या क्या, तो ये हमारे लिए प्राणदायक हवा भी देता है, ये हमारे लिए फसल भी तैयार करता है, ये हमारे लिए सारे के सारे तेल जैसे सरसों, सूरजमुखी, तो यह भी इसके एक प्रकार में ही आता है, चाहे वह पौधा हो, चाहे वह हर्ष हो या सर्वस के रूप में आता है। इसके अलावा अब जमीन जैसा हमारे पास स्थल स्पेयर होगा उसी हिसाब से हमारे पास पौधे होते हैं। तो इसी के तहत पर अब जैसे इसी में एक और चीज़ आता है जिसे हम लोग क्या करते हैं, कपास कहते हैं। तो इसी कपास से हमारे लिए क्या बनता है, कपड़ा भी बनता है। तो यह, और ये सबसे बड़ी बात, यह हमारे मौसम यानी पृथ्वी के टेम्परेचर को यानी मौसम को यह क्या करता है, यह प्रभावित करता है। इसके रोटेशन यानी यही प्रक्रिया ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रक्रिया हमारे गर्मी, हमारे वातावरण को क्या करता है, प्रभावित करता है। साथ ही साथ यह बारिश को लाने में भी हमारी मदद करता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो यह मिट्टी के कटाव को भी क्या करता है, रोकता है। तो आज हम लोगों ने जाना किसके महत्व के बारे में, पेड़ के बारे में, और यह एक प्राकृतिक है, यह अपना रिप्रोडक्शन प्रजनन अब इसी में हम लोग जानते हैं। तो इसी को जब हम लोग मानते हैं तो कई सारे ब्रांचेस टहनियों के रूप में जाते हैं, पत्तियां आती हैं, तना आता है। तो ये अब उसी टहनियों में फिर फूल लगेंगे, फूल के नीचे में कली होता है जिसे हम लोग मुड के नाम से जानते हैं। वही फूल फिर किस में बदलता है, फल में बदलता है। वही फल के अंदर फिर एक बीज होगा और उसी बीज को जब हम इसी मिट्टी में फिर बोएंगे, जब सूरज की रोशनी, तापमान, हवा के संपर्क में जब वह आएगा तो वही एक बीज फिर किसके रूप में आएगा, तो एक पौधे के रूप में आएगा। वही पौधा बड़ा होगा, उसके पास अपना मोटा तना होगा तो पेड़ कहलाएगा। लेकिन बाद की अलग अलग भागों में इसे हम लोग बांटते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।